दादी जान, आपने किस हक से मेरी बीवी के किरदार पर उंगली उठाई? आखिर आपने ऐसा क्या सुना या देखा जो आप हद से बढ़ने पर मजबूर हो गई? किस बात ने आपको इतना बेकाबू कर दिया? मैंने तुम्हारी और डॉक्टर की बातें सुनी थी। वो मतीन साहब के साथ किसी गैर मुल्क भागने वाली है। उनके पास जहाज का टिकट भी है। ये झूठ है क्या? कौन जाने उन दोनों के बीच। आगे कुछ मत कहिएगा। आज के बाद उसकी इज्जत और जान की हिफाजत की जिम्मेदारी पहले मुझ पर, फिर आप सब लोगों पर है। जो भी उसकी इज्जत पर उंगली उठाएगा सबसे पहले मेरा दुश्मन होगा। वो बहू है इस घर की और उसकी हिफाजत तमाम काराबियों का फर्ज है। अगर उसे कुछ भी होता है तो सबसे पहले आप सब कसूरवार होंगे। अगर वो किसी हादसे में जख्मी हुई, जिम्मेदारी आप पर होगी। कांटा तक चुभने का वबाल भी आप सबके सर होगा। इसीलिए सब अपने अपने रवैयों को दुरुस्त कर लें। मत भूलोगे तुम भी इस घर और इस खानदान का हिस्सा हो अब से। तुम इनके साथ जाओगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा भाई जिंदा रहे तो इनके साथ जाओ। ये क्या कह रही है अम्मी? तुम पीछे हट जाओ। अम्मी वो मेरी बहन है, मैं उससे नहीं जाने दूंगा। रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। अम्मी ये क्या कर रही हैं आप? सईद मेरी मदद करो, मेरी मदद करो सईद। छोड़े। तुम लोग इसे लेकर जाओ, देख क्या रहे हो? चलो यहाँ से चलो। अम्मी छोड़े मुझे। छोड़े अम्मी, बाबा मदद तुम्हारा करिए। यहाँ मत आना। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारा घर अब से काराबियों की हवेली है। दफा हो जाओ यहाँ से, दोबारा कभी मत आना।
शुक्रिया। अच्छा, वैसे आज मतीन सर आएंगे, अंकल की अपॉइंटमेंट थी उनके साथ। गुड मॉर्निंग। अरे रुक जाओ, कहां चली? तुम मुझे हमेशा धमकी देते रहोगे क्या? मैं तंग आ चुकी हूँ इस सबसे। हर वक्त की बेचा कॉल, बेचा मैसेजेस, अब बस बहुत हो गया। ये आखिरी बार है और पैसे नहीं है मेरे पास तुम्हारे लिए। तुम मुझसे क्या चाहते हो? मुझे दोबारा से उसी कुर्सी पर बैठना है। मुझे कंपनी में अपने तमाम इख्तियारात पहले की तरह वापस चाहिए। चाहो तो बरान से बात करो, उसे कायल करो, वरना ये वीडियो वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सके कि पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम